अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे नाज़रीन करीम भाई, कैसे हो आप सब। उम्मीद है खैरियत से होगे। मैं आपकी मेज़बान मारूफा नवाज़ अहमद आप सभी का खैर मकदम करती हूँ अपने एक नए वीडियो में। भाई जैसे कि आप सब जानते हो कि आज 2 अक्टूबर सन 2023 है, लेकिन उर्दू कैलेंडर के हिसाब से आज है 16 तारीख। भाई 16 तारीख यानी कि 16 सैयदों के वसीले से अल्लाह व तबारक ताला के वास्ते रोज़ा रखने का दिन। भाई मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो इस रोज़े को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं कि ये रोज़ा होता भी है या नहीं होता है। तो भाई रखने वाले रखते हैं और मैंने बहुतों को देखा है कि अपने मुरादों को भी उन्होंने पाया है, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो हमेशा कहते हैं कि ये रोज़ा नहीं होता है, ऐसा है वैसा है। अब बहुत ये भी लोग गुजरे हैं मेरे नज़र से जिन्होंने पहले तो डिनाई किया है इस रोज़े से, और अब बाद में बहुतों को अपनी अपनी मन्नत और मुरादों को पाता दे कि ये रोज़ा रखना जो है शुरू कर चुके हैं। मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो मुझसे इस रोज़े से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलिए एक छोटा सा वीडियो बनाकर आप लोगों का ये जो 2-4 क्वेश्चंस आया हुआ है उनको सॉल्व कर दूं। तो भाई उसमें से पहला क्वेश्चन है, रोज़ा पूरा रखना है, मतलब रोज़ा अगर आप 16 रोज़ा रख रहे हो तो अगर आपके बीच में मन्नत कंप्लीट अगर हो जाता है तो वो रोज़ा आपको पूरा रखना है या नहीं, ये सलमान अंसारी भाई हमारे पूछते हैं। तो भाई सलमान अंसारी भाई मैं आपको बता दूं कि अगर आपका मन्नत जो है वो रोज़े के बीच में पूरा हो भी जाता है तो भी आपको 16 रोज़ा पूरा कंप्लीट रखना है। और जब आपका 16 रोज़ा कंप्लीट हो जाता है तो अपने हस्ब औकात के मुताबिक खाना बनाकर अपने आस पास जो भी हैं अड़ोस पड़ोस, अपने रिश्तेदार, गरीब जो भी हैं, उन सबको बांट दीजिएगा, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं रजिया बेगम, खाना बनाकर बांटे या मीठा बनाकर बांटने से होगा। तो भाई रजिया जी देखिए, मीठे का जिक्र किताब में नहीं है, तो उन्होंने कहा है कि अपने हस्ब औकात के मुताबिक खाना तकसीम करना है। जब आपको 16 रोज़ा कंप्लीट हो जाता है तो आप खाना ही बनाकर बांटे, मीठा का जिक्र नहीं, तो इसलिए मैं आपको मीठा का राय नहीं दे सकती हूँ। तो आप देख लेना, बुक में तो खुद ही लिखा है, ठीक है। दूसरा है सहरी में क्या खाना है, ये लिखते हैं रोनी आलम। अच्छा, सहरी में क्या खाना है भाई, सहरी में देखिए आप वो सारी चीज़ें खा सकते हैं जो मकरू नहीं है, जैसे पेट के अंदर का कोई चीज़, अंडा वगैरह आप नहीं खा सकते हो। बेहतर कि आप मछलियाँ भी ना खाओ क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है मकरू हो जाती है, अंडा वगैरह, गोटा अंडा, ठीक है। तो आप सहरी में बाकी सारी चीज़ें खा सकते हो। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, यामिन भाई लिखते हैं गलती से कुछ खा ले तो रोजे के दौरान, मतलब इनका कहना है कि रोजे के दौरान अगर गलती से कुछ खा ले तो क्या रोजा रहता है। तो भाई देखिए, गलती से आप चख लोगे तो वो अल्लाह माफ कर देंगे, लेकिन आप पूरा खा लोगे तो फिर तो वो रोजा नहीं रहने वाला है, वो रोजा आपका टूट जाता है और फिर आप अगले महीने से रोजा रखना, ठीक है। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन लिखती हैं शगुफ्ता परवीन, लड़का रख सकता है रोजा। शगुफ्ता जी बिल्कुल, लड़के भी ये रोजे को रख सकते हैं। जब आप 16 सैयदों का कहानी पढ़ोगे ना तो लकड़हारा के बारे में सुनोगे और बादशाह के बारे में सुनोगे। बादशाह और लकड़हारे दोनों ने ही रोजा रखा था और अपनी अपने मुरादों को अल्लाह व तबारक ताला से पाया भी था, ऐसा किताब में लिखा है। अच्छा, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई दूसरा क्वेश्चन लिखती हैं रोजा खोलने का टाइम। हाँ, रोजा खोलने का टाइम ये कौन लिखती हैं, देखते हैं, परवीन शमा। तो भाई आप रोजा खोलने का टाइम पूछ रही हैं, तो रोजा कोई भी आप रखोगे, चाहे वो रमजान का रखो या नफल रोजा रखो या कोई भी रोजा रखो, तो रोजा खोलने का जो वक्त होता है वो मगरिब के अजान के बाद का ही होता है, ठीक है। तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अभी टाइम मेरे पास बहुत कम है क्योंकि असर का वक्त हो गया है और अभी नमाज भी पढ़ना है असर का और उसके बाद में कहानी भी सुनना है। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के बाकी क्वेश्चंस का जवाब दूंगी, बुरा मत मानिएगा प्लीज। तो अगर और कोई क्वेश्चंस होगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, कोशिश करूंगी कि वहां पे आप लोगों का सवाल का जवाब दे दूं। चलिए अभी जल्दी से चलते हैं, असर का नमाज पढ़ते हैं और इफ्तार का प्रिपरेशन करते हैं और कहानी भी सुनना है। आइए चलिए करते हैं कम। भाई मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, इसे कहते हैं तिल, वाइट सा, मेरे मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स जानते ही होंगे। इसे ही हम लोगों ने मिलाया है अपने शिरनी पर, ये देखिए खजूर में। आप चाहो तो मिठाई के क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। आप अपने मिठाई में जब सारा आपका शिरनी पर कहानी पढ़ लो, नियाज फातिया जब हो जाए तो उसके बाद में आप चाहो तो एक्सचेंज कर सकते हो किसी से भी, या फिर आप बांट भी सकते हो अपने आसपास रहने वालों को, या आपके पास अगर कोई नहीं है तो आप खुद भी खा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने 1 गिलास वाटर भी ले लिया है और ये देखिए जस्ट खुशबू हम लोगों ने यहाँ पर जलाया है अगरबत्ती, ठीक है। आप चाहो तो जला सकते हो, आप चाहो तो
नहीं भी जला सकते हो। तो ये देखें हम लोगों ने टाइप किया 16 सैयदों की कहानी और ये आ गया है। तो अभी हम लोग इस वाले को सुनते हैं। एक दिन का वाकया है। सुबह सवेरे जब वो दांत साफ कर रहा था तो किसी साइड की आवाज़ आई। फ्रेंड्स, कहानी हम लोगों ने सुन ली है और फातिहा भी हो गया है। जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया, उस वक्त का पूरा वीडियो मैं नहीं बना पाई क्योंकि आई वॉज बिज़ी। तो चलिए अब दस्तरखान सजाते हैं और इफ्तारी पूरा दिखाते हैं आप लोगों को। आइए मेरे दोस्तों, ज़्यादा कोई तो रोज़ा है नहीं, सिर्फ मैं ही हूँ अकेली रोज़ा, तो इसलिए बहुत ज़्यादा खाने का इंतज़ाम नहीं किया गया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे टोमेटो सॉस यहाँ पे जो कि मेरा फेवरेट है, और यहाँ पे फल के नाम पर है केला, और यहाँ पे है खजूर जो शिरनी हम लोगों ने नियाज़ करवाया था। यहाँ पे सैलड, यहाँ पे चना, और यहाँ पे चाउमीन जो मेरी तप्पी ने स्पेशली मेरे लिए बनाया। मुझे इतना सादा चाउमीन इतना अच्छा लगता है ना कि मैं क्या बताऊँ। और ये देखिए यहाँ पे प्याजू है और निमकी है। सारी चीज़ों का एकदम कम क्वांटिटी है। अब ये मत कहिएगा कि मारूफा आप इतनी सारी चीज़ों को अकेला खाओगे, बिल्कुल नहीं, मैं बांट कर खाने वाली हूँ। रोज़ा साथ में खोलो तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखें यहाँ पे है पैटिस और ये है पुआ, ठीक है। और अहमद सर मजाक में ये मेरे लिए कुछ लेकर आए हैं तो मैंने उसको भी खोल कर डाल दिया है। ये है चना, और मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा होकर है तो इसलिए आज हम लोगों ने शरबत नहीं बनाया है। रोज़ा खोलूँगी मैं इस वाटर से जो हम लोगों ने फातिहा किया है 16 सैयदों के शिरनी के साथ में ही। तो चलिए अब अज़ान एकदम होने वाला है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दस्तरखान सज गया है। चलिए बैठते हैं और अज़ान का करते हैं इंतज़ार। भाई इफ्तारी हम लोगों ने सजा लिया है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और अब हम लोग चले थोड़ी दुआएं करने, क्योंकि सुना है मैंने कि रोज़े के हालत में अज़ान से पहले अगर आप लोग कोई भी दुआएं करते हो अल्लाह तबारक ताला से तो अल्लाह ताला रोज़ेदार की दुआ को ज़रूर कबूल करते हैं। तो चले मैं चली दुआएं करने। आइए इफ्तारी हमारा हो रहा है मेरे प्यारे नाज़रीन करीम, आप लोग देख ही सकते हो। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह मिलूंगी बहुत जल्द एक और बेहतरीन अच्छे वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें। और 16 सैयद के रोज़े के हवाले से अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को मुझसे पूछना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के सारे सवालों का जवाब भी दूँ। तो चलिए अब इजाज़त दें, मुझे दुआओं में याद रखें, मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। भाई अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।